तो दोस्तों आज देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेते हैं और मैंने ये VS कोड ओपन कर लिया और जो फॉर्मूला मतलब फोल्डर है वो उसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन कर लिया हमने, तो थोड़ा इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। देखिए मान लीजिए हमने जितना पहले पढ़ा है, मान लीजिए कुछ डिजिट का हम लोग को एवरेज निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करके अपना जो भी एवरेज है निकाल सकते हैं और उसको प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे। तो एक हम लोग 2 नंबर का हम लोग एवरेज निकालते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस ब्रैकेट में मान लीजिए हम लोग को 5 और 9 का एवरेज निकालना है। तो 5 + 9 और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस किया और इसके बाद हम लोग को एवरेज इसके निकालने के लिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट इसको देना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो मल्टीप्लिकेशन है पहले होता है। तो पहले हम लोग को एडिशन करके उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। तो स्लैश जो 2 ऑब्जेक्ट है ना, मतलब 2 नंबर है तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए 2। अब ये हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। तो कंट्रोल करते हैं सेव और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हम लोग का एवरेज 7 आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 एवरेज के मतलब 2 नंबर का एवरेज निकालने के लिए ये हम लोग को मैथमेटिकल जो फार्मूला हमने यूज किया और हमने प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज किया, जो कि यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, जैसे में हम लोग को 2 नंबर का एवरेज निकालना हो, एवरेज निकाल के कंपेयर करा के कुछ ऑपरेशन करना हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक 5 नंबर मिलते हैं, 5 बच्चों के अंक मिलते हैं जो सब्जेक्ट के। अगर उनका 50% है तो वो फेल, मतलब 50% से कम है तो वो फेल है, 50% से अधिक है तो वो पास है। तो मान लीजिए उसमें लॉजिक भी होगा। तो अगर हमको लॉजिक लिखना हो तो सबसे पहले तो हम लोग को एवरेज निकालना होगा। तो मान लीजिए हम लोग को बच्चे का नंबर लेते हैं, लेट हिंदी का नंबर लेते हैं, हिंदी इजकल 70 नंबर है उसमें, और उसके बाद इंग्लिश का नंबर लेते हैं, इंग्लिश का नंबर है 80, SST का नंबर लेते हैं, उसका है 45, और साइंस का नंबर लेते हैं और इसका 67, और इसके बाद एक लास्ट जो 5th है मैथ का नंबर लेते हैं और 56। और ये जो कि हम लोग का 5 नंबर डिजिट मिल चुका है। अब मान लीजिए इनका एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर में डिक्लेयर कर देंगे। तो लेट एवरेज इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश, ऐसे हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, और SST प्लस साइंस प्लस मैथ, और ये हम लोग का मैथ। अब सारे को हम लोग को 5 नंबर से डिवाइड करेंगे तभी हम लोग का एवरेज निकलेगा। तो हमने यहाँ पर किया और इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक एवरेज मिल गया। अब इसके बाद मान लीजिए हमको वैसे ही इसको डिवाइड करना था ना, हाँ एवरेज मिल गया। अब मान लीजिए इसके बेसिस पे, एवरेज के बेसिस पे कुछ हम लोग को आउटपुट देना है। तो मान लीजिए इफ़ एवरेज इज ग्रेटर देन 50, अगर 50 से ज़्यादा है तो हम लोग को कंसोल डॉट लगाना है यू आर पास, यहाँ पर प्रिंट कराना है यू आर पास। अब अगर 50 से नहीं है तो ये तो 50 से कम होगा, तो इसके लिए हम लोग इल्स इफ कंडीशन भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये 50 से अधिक हो और उससे भी अधिक या 0 भी हो सकता है। तो इसमें भी कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ एल्स इफ एवरेज इज, और यहाँ पे इक्वल टू भी साइन देगा। अगर 50 के बराबर या बड़ा है तो भी ये यू आर पास आएगा। अगर ये छोटा है तो हम लोग का जो मैसेज आएगा कंसोल डॉट लॉग यू आर पास, मतलब यू आर फेल। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हैं जो कि हम लोग का एवरेज है वो हम लोग का 50 से अधिक है, इसीलिए वो यू आर पास दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एवरेज को भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि पता तो चले हम रियली में सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कंडीशन हमारा। तो देख सकते हैं 63.6% मतलब एवरेज है, इसलिए मेरे को यहाँ पास दे रहा है। मान लीजिए मैं इसमें 10 वैल्यू देता हूँ, जो इंग्लिश है इसको 10 वैल्यू देता हूँ, तो अब ये कुछ हम लोग का कम होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यू आर फेल, मतलब 50 से कम नंबर आया है।
तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नंबर इतने हैं, मान लीजिए दूसरा स्टूडेंट उसके भी बहुत सारे मतलब 5 सब्जेक्ट का अलग अलग नंबर होते हैं, तो उसका एवरेज निकालने के लिए मान लो उसके लिए भी तो कुछ इतना फंक्शन लिखना पड़ता, मतलब इतना कोड लिखना पड़ता। लेकिन इस कोड को अगर हम एक फंक्शन में रैप कर दें तो एक मतलब इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक फंक्शन का नेम देंगे और उस फंक्शन नेम को हम लोग कॉल करेंगे तो हम लोग का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं। देखिए फंक्शन सिंपली एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए। जैसे कि हमने एवरेज के बारे में बताया कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का एवरेज निकालना है तो एक फंक्शन बना लेंगे और उस फंक्शन में जितने भी बच्चे का नंबर है उनको बारी बारी पास करेंगे और हम लोग को अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। तो देखते हैं ये फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए सिंपली फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग को फंक्शन का नेम देना है। तो फंक्शन का नेम है एवरेज, क्योंकि एवरेज काउंट कर रहे हैं एवरेज, और उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम लोग को पैरामीटर्स देने होते हैं। तो अगर पैरामीटर्स भी डिफाइन होते हैं कि आपको बहुत से मेथड से पैरामीटर्स दे सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम एक एक्स एंड वाई पैरामीटर दे रहे हैं, एक्स एंड वाई, जो कि पैरामीटर्स देने के लिए आपको एक पैरामीटर दे रहे हैं तो जो भी वैल्यू उसको दे सकते हैं और इसके बाद कोमा यूज करना है। अगर आप इसके आगे और भी मतलब पैरामीटर्स देना चाहते हैं तो कोमा यूज करके दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को करली ब्रेसेस ऑन मतलब देना पड़ेगा और जो भी हम लोग को फंक्शन के कोड लिखने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग को उस कोड को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ भी फंक्शन लॉजिक जो कि लॉजिक टाइप हियर, मान लीजिए लॉजिक यहाँ पर टाइप होता है। लेकिन जब भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे वो कुछ फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, क्योंकि फंक्शन खुद से कॉल नहीं होता है, उसको कॉल करना पड़ता है और उस वैल्यू को जब भी कॉल होगा तो कुछ वो वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ आउटपुट देगा। तो हम लोग को उसके लिए रिटर्न वैल्यू ही देना पड़ता है। तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न समथिंग कुछ भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अब सिंपली समझते हैं फंक्शन है क्या। देखिए फंक्शन है कि हम लोग का जैसे कि मिक्सी ग्राइंडर होता है ना, वैसी टाइप का है। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए जूस के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ हम इनपुट डाल रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी प्रोसेस होगा और यहाँ से रिटर्न के बाद हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो ये ऐसे एक फंक्शन वर्क करता है। तो सिंपली हम एवरेज के लिए फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पर एवरेज के जो भी लॉजिक है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर हम लोग को बहुत सारे बड़े बड़े लॉजिक है तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर वन लाइनर लॉजिक है तो अगर हम रिटर्न के बाद भी हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई और जो कि हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए और इसके बाद बाई में 2 मतलब डिवाइडेड बाई 2। और जो भी हम लोग को फंक्शन के बाद जैसे कि हमने यहाँ पर इसको फंक्शन बना लिया, लेकिन जब तक इसको हम लोग कॉल नहीं करेंगे, इन्वोक नहीं करेंगे, तब तक ये फंक्शन का कोई हम लोग का आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो मैं पहले तो इसको सेव कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ भी आउटपुट नहीं मिला है, तो इसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैं कॉल करता हूँ तो console.log और फंक्शन का नेम देना है और जो कि हमने पैरामीटर्स दिए हैं। तो पैरामीटर्स यहाँ पर अगर हमने 2 पैरामीटर्स दिए तो यहाँ पर 2 वैल्यू हम लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 5 और कॉमा 6 और यहाँ पे 2 वैल्यू दिया और नीचे साइड हम लोग का जो भी इसका 2 एवरेज है ये प्रिंट हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिए कोई और नंबर का एवरेज निकालो तो सिंपली हम लोग फिर से उस फंक्शन को यूज कर लें console.log और फंक्शन का नेम देंगे एवरेज और इसके अंदर कुछ ऑल वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे 45 यूज कर तो इन दोनों नंबर्स का एवरेज हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने छोटा सा फंक्शन लिखा है, लेकिन इसमें अंदर आप बहुत बड़े बड़े लॉजिक लिख सकते हैं। तो ये एक फंक्शन डिफिनेशन होता है। अब देखिए फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानने की कोशिश मतलब जानना चाहिए। जैसे कि पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग को जो पैरामीटर्स है वो हम लोग को इनपुट जैसे फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ से फंक्शन मतलब पैरामीटर्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ पैरामीटर्स वो एक्सपोर्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ का उनका वैल्यू हो तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को y का वैल्यू नहीं देना है तो यहाँ पर y का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 दे सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि कंसोल लॉग कराते हैं, console.log और इसके अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं एवरेज फंक्शन को और एक ही वैल्यू देते हैं जो कि हम लोग 7 वैल्यू देते हैं। तो अब हम लोग को देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर देख सकते हैं 8.5 है, जो कि हमने एक वैल्यू दिया है तो ये x में ले लिया और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग को 7 मतलब y का वैल्यू 10 है तो हम लोग को y का वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को एक ऐसे भी पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं। ये हम लोग का गया। अगर मान लीजिए पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं करना है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करते हैं तो अगर हम ऊपर साइड कोई भी वैल्यू दिए रहेंगे जैसे लेट
हम x का वैल्यू देते हैं 8 और एक y का वैल्यू देते हैं, जो कि हम y का वैल्यू देते हैं 7, तब ये कॉल हो जाएगा और हम लोग को जो भी वहाँ से मिलेगा जो वैल्यू, जो कि हमने प्रिंट नहीं करा है ना, तो उसको कंसोल डॉट करा के प्री कॉल भी करते हैं और उसको प्रिंट भी करते हैं। तो एवरेज करते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को जो आउटपुट मिल रहा है 7.5 मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं दिया है। तो जो भी हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं ये हम लोग को ग्लोबल स्कोप है, जो भी मतलब फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर ये ग्लोबल स्कोप है। लेकिन यहाँ पर जो भी हम नंबर भी डिक्लेयर कर रहे हैं, ये भी जो भी डाटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग को ये ग्लोबल, मतलब उसका स्कोप क्या ग्लोबल है, मतलब इस फाइल में। और अगर इसको एक्सपोर्ट करके हम लोग कहीं इसी और फाइल में भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन के अंदर कोई नंबर डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर कुछ नंबर डिक्लेयर करते हैं, लेट t इक्वल टू 7, तो इसका हम जो भी इसको हम लोग एसेस करना हो तो इस फंक्शन के अंदर ही एसेस कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही एसेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग इस फंक्शन के बाहर इसको एसेस करना चाहें तो एसेस नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो हम लोग का स्कोप है लोकल है, इस फंक्शन तक ही लिमिट है। और एक और बात ध्यान रखना है आपको, जब आप कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उसके बाद आपको नीचे साइड जो भी कोड लिखेंगे वो मान्यता नहीं देगा, मतलब उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब भी रिटर्न करते हैं तो आप अपने जो भी फंक्शन को बताते हैं कि भाई मेरा कोड यहाँ तक एंड हो गया है, रिटर्न मतलब यहाँ पर एंड तुम कर दो, इसके बाद कोई भी कोड मेरा कोई एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आप लॉजिक लिखे आपको रिटर्न से पहले ही लॉजिक लिखने हैं। यहाँ पर एक और हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे नंबर्स देते हैं, उनका नंबर हम लोग को एवरेज निकालना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर आर्गुमेंट्स देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को डिफाइन नहीं है कि भाई कितने आर्गुमेंट्स देने हैं, कितने पैरामीटर्स देने हैं, तो सिंपली हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे। पहले तो स्प्रेड कर देंगे, स्प्रेड ऑपरेटर आपको बताएंगे, आपको अगले जितने हम लोग रिएक्ट में देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। तो आर्गुमेंट्स ऐसे हो गया और यहाँ पर कुछ भी हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 45, जितने वैल्यू देना चाहें हम उतने वैल्यू यहाँ पर पास कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिटेड नहीं है कि हाँ भाई तुम इतने पैरामीटर्स ही दे सकते हो। अब मान लीजिए हम लोग को एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले लेट एक सम को हम लोग नंबर डिक्लेयर कर देंगे ताकि हम लोग उसमें ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया और मैंने आपको एक फॉर लूप के बारे में बताया था जो कि फॉर ऑफ लूप है, तो यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ पैरम्स देंगे, जो कि आर्गुमेंट्स है ना, आर्गुमेंट्स, और इसके अंदर जितने भी हम लोग को नंबर है उसको सम कर देंगे। तो सम इक्वल टू और यहाँ पर सम प्लस नम कर देंगे, जो कि यह वैल्यू है। वैसे ए न्यू करना था ना, जो कि हमने वहाँ पर वैल्यू किया था सम प्लस ए न्यू। अब मान लीजिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं सिंपली इतना बड़ा लिखने से जगह पे, तो प्लस इक्वल टू और एन, जो कि इतना शॉर्ट फॉर्म लोग यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा 4 लाइन कि कोड हम लोग करते हैं तो ये स्पेस लेता है, जितना कम कोड हम लोग यूज करेंगे उतना कम स्पेस लेगा, तो इसलिए आपको जितना छोटा कोड कर सकते हैं उतना कोड छोटा करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सही है, हम लोग डिक्लेयर कर दिया, तो इतना हम लोग को पहले वो कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर सम करते हैं सम, और इसके बाद जो भी हम लोग आर्गुमेंट्स है जो कि एवरेज निकालने के लिए उसका जितने नंबर है उनका वैल्यू भी पास करना होता है, तो आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर करते हैं हम लोग पास, तो देख सकते हैं हम लोग का जो इनके नंबर है जो कि 1 2 3 4 5 6 इनका एवरेज आ चुका है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ हम नंबर ऐड करते हैं जो कि हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू और एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया, तब भी हम लोग का सही एवरेज काउंट होकर आएगा, जो कि देख सकते हैं हम लोग का 37.77 आ रहा है। तो ये ऐसे हम लोग को एक फंक्शन बना सकते हैं, उनमें कुछ मल्टीपल आर्गुमेंट्स यूज करना चाहते हैं मल्टीपल आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया हम लोग का। अब मान लीजिए हम लोग को फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ये जब भी हम इसको फाइल को रन करें तब भी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, ये फंक्शन खुद सेल्फ कॉल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग सिंपली इसको हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट में टाइप कर देंगे, तब ये खुद से कॉल हो जाएगा। तब करते हैं इसको कॉल। तो यहाँ पर कुछ भी हमने आर्गुमेंट्स वैल्यू नहीं दिए हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स हम वैल्यू देते हैं, या हम एक्स और वाई को यूज करना चाहते हैं सिंपली, तो हम एक्स प्लस वाई बाई 2
जो कि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना कि पहले कौन कैलकुलेशन होता है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन होता है, इसीलिए पहले एडिशन करा के हम लोग फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब डिवीजन करेंगे। अब इसको करते हैं कॉल। वैसे हमने कुछ इस पर प्रिंट नहीं करा है, इसीलिए कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर रिटर्न करा है ना, तो हम लोग रिटर्न में कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करता है। रिटर्न केवल जब भी हम लोग कॉल करेंगे उसको वैल्यू पास कर देता है, मतलब दे देता है। तो हम लोग कंसोल डॉट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर उसको कंसोल करा देंगे। और नीचे देख सकते हैं, अगर शायद हमने यहाँ पर पास नहीं किया, यहाँ पर आर्गुमेंट्स पास किए ना, ये सेल्फ इन्वोक नहीं हो रहा है, इसका भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा सेल्फ इन्वोक क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा है। छोड़िए, अभी सेल्फ इन्वोक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको अगले मतलब जब भी हम लोग अगला फंक्शन के जैसे रिएक्ट में बात करेंगे तो उस समय सेल्फ इन्वोक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तभी उस समय चेक कर लेंगे। तो ये हमने फंक्शन देखा। अब एक और टाइप का वन लाइनर फंक्शन होता है जो कि कॉल बैक फंक्शन कहता है, और उसको पहले यूज करने के लिए हम लोग सिंपली वन लाइन में कुछ भी जैसे छोटा मोटा फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, 2 नंबर के फंक्शन यूज करने हैं, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग वन लाइनर फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका नेम देंगे, तो लेट, जो कि आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, वाई नहीं, हम लोग आर देते हैं, एवरेज इसका नेम देते हैं एवरेज, जो कि एवरेज के लिए बना रहे। और इसको हम लोग जैसे कि आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली ये जो हो गया, हम लोग एवरेज हो गया, नेम हो गया फंक्शन का, और इसमें फंक्शन कीवर्ड हम लोग यूज नहीं करना है। आप सिंपली पैरेंथेसिस ब्रैकेट देख सकते हैं, इसमें आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर आर्गुमेंट्स दे रहे हैं ए और बी, और उसके बाद आपको इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन, और इसके अंदर अगर आप कुछ भी ऑपरेशन जो भी लॉजिक लिखते हैं जो कि छोटा मोटा लॉजिक है, तो ये परफॉर्म करेगा। जैसे ए प्लस बी करते हैं हम, और इसको हम लोग थोड़ा स्लैश कर देते हैं, /2। तो ये हम लोग का एक फिर वन लाइनर फंक्शन हो गया। और अगर जब भी मान लीजिए कॉल करना होगा तो हम लोग सिंपली एवरेज कंसोल लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग कराकर लोग चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और एवरेज करेंगे एवरेज, और इसके अंदर का जो भी हम लोग वैल्यू पास करना है 5 और 7 पास कर दे रहे, तो ये हम लोग का सही से वर्क करेगा। तो देख सकते हैं ये हम लोग का एवरेज 5 और 7 का दे रहा है, जो कि 5 और 7 प्लस 12 होता है, और 12/2 ये सही हो रहा है। तो ये वन लाइनर फंक्शन हो गया, जो कि आपको कॉल बैक फंक्शन इसको कहते हैं। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपको छोटा मोटा फंक्शन बनाना है तो। अब मान लीजिए जो कि हम यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं उसके लिए हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। अगर पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है, तो जो भी हम लोग फंक्शन है वो सिंपली रिटर्न कर देगा। तो ये हम लोग जो भी फंक्शन लॉजिक है ये सिंपली रिटर्न कर देगा। तो नीचे अगर बात करें तो ये लॉजिक रिटर्न नहीं कर रहे, तो शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप ब्राउजर में करते हैं तो जो कि हम ये एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अगर मैं ब्राउजर में इसको करके देखता हूँ तो देखते हैं ब्राउजर में होता है कि नहीं। तो हम ब्राउजर में करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं, मतलब टर्मिनल नहीं, कंसोल ओपन करते हैं, और थोड़ा इसको बड़ा करते हैं हम लोग, और जो कि इसको क्लियर कर लेते हैं। अब मान लीजिए कुछ हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो लेट एक्स या एक्स इक्वल टू, जो कि इसमें आर्गुमेंट पास हो गए 3, मतलब सी एंड बी पास हो गए, और ये कॉल बैक फंक्शन है ना, तो कॉल बैक फंक्शन जैसे सी प्लस बी रिटर्न कर देगा। तो अब इसको हम लोग करते हैं कॉल, तो एक्स को कॉल किए, अब करते हैं, जो कि देख सकते हैं एक्स को जैसे ही हमने कॉल किया है, यहाँ पर सिंपली जो भी फंक्शन है वो सिंपली हम लोग को रिटर्न कर दिया है। तो ये हम लोग को ब्राउजर में वर्क कर रहा है, जो कि एक्सटेंशन में बहुत सारे वर्क नहीं कर रही थी, और शायद हो सकता है सेल्फ इन्वोक फंक्शन भी हम लोग ब्राउजर में मतलब वर्क नहीं कर रहा होगा। तो ये इस बात को दिखाना, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स को कॉल किया है तो ये हम लोग का कॉल हुआ है, और यहाँ पर डिफाइन किया है तो कुछ भी कॉल नहीं हुआ है। अब मैं अगर हम फंक्शन बनाते हैं इस पर, तो फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, और इसके देते हैं एवरेज नेम। थोड़ा मोड़ा इसको हमको जूम करना पड़ेगा ना ताकि आपको अच्छा से दिखे, एवरेज। और इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है, मान लीजिए हम वाई और एक्स दे रहे हैं, और इसके अंदर जो भी लॉजिक हम लोग को लिखना है लॉजिक लिख सकते हैं। जैसे कि हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न वाई प्लस एक्स को रिटर्न कर देते हैं, और इसके बाद जो कि
जो हम लोग से करली ब्रैकेट्स उसको क्लोज करते हैं। अब ये मान लीजिए इसको हम लोग अगर इंटर करें तो ये खुद से कॉल नहीं होगा, लेकिन अब सेल्फ इन्वोक करने की कोशिश करें तो इसको मैं शायद कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फिर से लिखना पड़ेगा ना। अब इसको सेल्फ इन्वोक करने की कोशिश करें तो सेल्फ इन्वोक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और नीचे साइड आते हैं और यहाँ पर अब इसको करते हैं कॉल। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का ये सेल्फ इन्वोक हो चुका है और हम लोग को जो भी इसका फंक्शन है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर रिटर्न क्या करा है y+x, लेकिन हम कुछ वैल्यू नहीं ले रहे हैं ना, इसीलिए रिटर्न करा दिया है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हम वैल्यू लेते हैं तो कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगा। तो ये फंक्शन हो गया जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं अगले मतलब जितने भी आगे प्रोजेक्ट्स होंगे या किसी भी अगर जावास्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं या कोई भी इसके लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ें, इसका फ्रेमवर्क पढ़ें, जैसे कि हम लोग अभी लाइब्रेरी जानते हैं, रिएक्ट लाइब्रेरी पढ़ते हैं, तो उसमें भी फंक्शन के बहुत सारे यूजेज हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शन वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।